हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि केमिस्ट्री के बनने वाला प्रश्न अब आपका गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आप सभी को कंप्लीट केमिस्ट्री यानी कि एनसीईआरटी को बेस बनाकर कंप्लीट केमिस्ट्री आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। अगर आप नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, जहां पर मैंने ऑलरेडी 24 से 25 क्लासेस ले ली हैं और 3 चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त कर दिया है। यानी कि हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने मैटर को भी पढ़ाया था, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाया, और हमारी ये है तीसरी क्लास जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। और मैंने इसके पीछे का रीजन भी बता दिया था कि एनसीईआरटी में अब वर्तमान में हमारे पीरियोडिक टेबल चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, ये एक हमारी नींव है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। 4-5 क्लासेस अगर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अब बात आती है कि सर आज क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमारे पास धीरे धीरे समय के साथ में एलिमेंट्स की खोज होती गई तो हमारे एलिमेंट्स को कहां पर किस सिस्टमेटिक वे से रखा जाए, तो उसके लिए एक टेबल की आवश्यकता पड़ी। तो कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने प्रयास किए, अपने अपने सिद्धांत दिए जिससे हम एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर सके। तो उसमें हमारे 4 साइंटिस्ट बहुत फेमस थे। सबसे पहला प्रयास जो किया था वो डॉबराइनर ने किया था, दूसरा प्रयास किया था न्यूलैंड ने किया था, तीसरा प्रयास हमारे किया था किसने? मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ के ही शिष्य थे जो कि थे मोजले साहब। तो ऑलरेडी मैंने 3 साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ा दिया था। लास्ट क्लासेस में हमने आपको मेंडलीफ पढ़ाया था। मेंडलीफ के समय हमारे टोटल एलिमेंट की जो संख्या थी वो 63 थी, लेकिन उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाया। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास यानी कि ज्यादा होने के बावजूद भी कम वाले से पहले रखे हुए थे, इसलिए उनकी पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी उनको ही दूर करके उन्हीं के शिष्य ने बनाई, जिसे हम लोग कहते हैं वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो आप कहेंगे सर मेंडलीफ है। लेकिन अगर क्वेश्चन वहीं पर घुमाकर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, तो आप आंसर देंगे सर हेनरी मोजले हैं। क्यों? क्योंकि ये ही हमारे मेंडलीफ के शिष्य थे। क्योंकि पहली बार हमारे मेंडलीफ साहब ने जो एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में बांटा था, यानी कि ग्रुप्स और पीरियड में सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने बांटा, तो आप कहेंगे सर मेंडलीफ ने बांटा था। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप प्रूफ भी देख सकते हैं। 13 अप्रैल को सीडीएस का एग्जाम हुआ था और आप जानते हैं कि सीडीएस का क्या लेवल होता है। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से बनाया गया था और मैंने केवल अभी 3 चैप्टर समाप्त किए, उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे ही क्लासेस से आए हैं। तो मैं इसके लिए ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चौथे साइंटिस्ट जो कि हम वर्तमान में बुक्स में या चार्ट्स में हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं उनको किसकी देन है, तो आप कहेंगे सर हेनरी मोजले की देन है। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल किस ईयर दी, तो कहेंगे आप सर 1913 में, यानी कि 1913 में इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल दी जिसका नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही से क्वेश्चन आपसे बनता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप तुरंत आंसर देंगे सर हेनरी मोजले साहब। क्लियर? ये आपको 1 नंबर दिलवाएगा। लेकिन गलती कहां करते हैं? फादर ऑफ केवल इतना पूछ ले पीरियोडिक टेबल तो आप लगा देंगे मोजले, तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। तो आपको वहां पर पूछा जाए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तब आपको लगाना है मेंडलीफ। क्लियर? अब बात करते हैं, इन्होंने अपने एलिमेंट्स यानी कि इनके समय में लगभग 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। क्लियर? कितने एलिमेंट्स? लगभग 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। लेकिन अब इनके समय समस्या यह थी क्योंकि एटॉमिक मास के हिसाब से तो इनके गुरु जो थे मेंडलीफ साहब अरेंज कर चुके थे, उसमें कमियां ये थी कि जो हमारे इंक्रीजिंग यानी कि उनका जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था वो कम वाले से पहले रखे हुए थे। अब मन में इनकी बात ये आई कि हम कैसे सेट करें, तो इन्होंने कहा क्यों ना मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करूं। तो इन्होंने बिल्कुल वही किया, यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग करने में, यानी कि किसी एलिमेंट का अगर कम है तो उसको पहले रखा, किसी का एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा है तो उसको उसके बाद रखा, उससे ज्यादा है उसके बाद, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को किसने अपने पीरियोडिक टेबल में रखा, तो आप आंसर देंगे सर मेंडलीफ ने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किसने रखा, तो आप आंसर देंगे सर हेनरी मोजले साहब ने दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एलिमेंट्स को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में सजाया किसके हिसाब से, तो कहेंगे सर एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया। अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, तो बेटा आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिटेल में बताया था क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टेट, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया था। इनको निकालना यानी कि फाइंड आउट करना भी सिखाया था। क्लियर। अब बात आती है, ये मैंने आपको बता दिया है कि इनके समय में लगभग 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। लेकिन काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड के समय हमारे टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 56 थी। लेकिन मेंडलीव के समय टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी थी, तो आप आंसर देंगे सर 63 थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि लगभग 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी जब 1913 में हमारे मोजले साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल दी। लेकिन अब ये बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कि इनके पहले मेंडलीव साहब जो थे, उन्होंने जो एलिमेंट्स को बांटा था 8 ग्रुप में बांटा था और पीरियड उन्होंने 7 लिए थे। लेकिन मोजले साहब ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ग्रुप्स 18 होंगे और पीरियड 7 होंगे। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मोजले के हिसाब से ग्रुप्स और पीरियड्स कितने थे, तो आप आंसर देंगे 18 ग्रुप थे, 7 पीरियड थे। अभी हम बताते हैं कि क्या ग्रुप्स होते हैं, क्या पीरियड होते हैं। जिसने मेरे प्रीवियस क्लासेस दी है मेंडलीफ में, मैंने बताया था ग्रुप्स क्या होते हैं और हमारे पीरियड्स क्या होते हैं। तो इन्होंने कहा चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाइए, यानी कि लेफ्ट टू आप चाहे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाइए या टॉप टू बॉटम आइए, आप कहीं भी जाइए आपको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता हुआ ही मिलेगा। क्लियर। तो यानी कि आप कहीं भी जाए, लेफ्ट टू राइट जाइए, टॉप टू बॉटम आइए, आपको एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। अब बात आती है कि सर पीरियोडिक टेबल में हमारे ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं। तो ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये हमारे क्या है, एक पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें मैंने कहा था जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, जैसे ये हमारा मार्कर ऐसे लेटा हुआ है, जो लेटी हुई लाइनें हैं, लेटी हुई लाइनें होती हैं, इन्हीं लाइन को हम कहते हैं क्या, तो कहेंगे सर पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। लेकिन यही मार्कर अगर ऐसे खड़ा हुआ है, तो हमारे ये जो खड़े मार्कर, इसे हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर आप ग्रुप्स कहते हैं। तो ये एरो आप देख रहे होंगे, यानी कि ऐसे ऐसी हमारी जो लाइंस होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे हम लोग पीरियड कहते हैं। तो टोटल पीरियड की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 7 थी। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स मैंने बताया जो सीधी सीधी लाइंस होती हैं, ये हमारे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर 18 थी। क्लियर। अब लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है, यानी कि वो ग्रुप्स की बात कर रहा है। याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब वो किस में बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ग्रुप्स में बात कर रहा है। अगर वो टॉप टू बॉटम बात कर रहा है तो किस में बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर पीरियड में बात कर रहा है। अब बात आती है कि ये जो इस साइड वाला है हमारा, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जो लेफ्ट साइड है, यानी कि इसका ये लेफ्ट साइड, लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसका राइट साइड। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, इसमें हमारे कौन कौन से ग्रुप थे, तो इसमें हमारे ग्रुप नंबर 1 आता है और ग्रुप नंबर 2 आता है, क्योंकि ग्रुप्स की संख्या हमारी कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 18 थी। इसके बाद हम बात करें ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में हमारे ग्रुप 3 से लेकर 12 थी, यानी कि 3 से लेकर 12 ग्रुप हमारे कहां आते हैं, तो इसमें आते हैं। उसके बाद ग्रुप्स की बात करें 13 से लेकर 18 तक, यानी कि 13 से 18 के बीच में जो हमारे आते हैं वो सारे हमारे कहां आते हैं, तो यहां आते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक, अब हम इस वाले यानी कि ग्रुप नंबर 1 और 2 को मिलाकर हम कहते हैं एस ब्लॉक। ग्रुप हमारा 13 से लेकर 18 को जो हम कहते हैं पी ब्लॉक। उसके बाद 3 से लेकर 12 के बीच में हम ग्रुप कहते हैं डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक हम कहते हैं जो लेंथेनाइट सीरीज होती है और हमारी एक्टिनाइट सीरीज होती है, इसी को हम कहते हैं एफ ब्लॉक। यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बेटा बताओ एस ब्लॉक में हमारे कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो आप आंसर देंगे सर ग्रुप हमारा 1 आता है, ग्रुप नंबर 2 आता है। या आपसे पूछा जाए बेटा बताओ पी ब्लॉक में हमारे कहां से लेकर कहां तक ग्रुप आते हैं, तो आप आंसर देंगे सर ग्रुप 13 से लेकर 18 के बीच में आते हैं। या आपसे पूछा जाए ग्रुप डी में, यानी कि हमारे डी ब्लॉक में हमारे कहां से कहां तक ग्रुप्स आते हैं, तो आप आंसर देंगे 3 से लेकर 12 तक आते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, इसमें से क्वेश्चन ये बनाया जाता है
कि लेंथेनाइट सीरीज की शुरुआत कहां से होती है, यानी कि किस एटॉमिक नंबर से होती है, तो आप आंसर देंगे लेंथेनाइट सीरीज की जो शुरुआत होती है वो 57 एटॉमिक नंबर से होती है। क्लियर। और ये हमारी खत्म होती है 71 पर जाकर। या क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्टिनाइट सीरीज की शुरुआत हमारी कहां से होती है, तो आप कहेंगे सर 89 एटॉमिक नंबर से होती है और ये खत्म होता है 103 पर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज होती है ये हमारे बहुत ही हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या कहा मैंने, हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा लेंथेनाइट सीरीज की जो शुरुआत होती है वो 59 से होती है और समाप्त होता है 71 पर, और एक्टिनाइट सीरीज की जो शुरुआत होती है वो 89 से होती है और समाप्त होता है 103 पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको समझाया है, जितने क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो मैंने सभी आपको क्लियर कर दिया है। क्लियर, इतना आप सभी को पता चला। अब हम थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में एक एक ग्रुप को लेकर पढ़ेंगे और उनकी ट्रिक को जानेंगे कि इनको कैसे याद करेंगे एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर कैसे होता है, उसको हम लास्ट क्लास में, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, उसको हम देख लेते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ पीरियड्स के बारे में। मैंने पीरियड्स बताए थे, टोटल 7 होते हैं मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में, यानी कि अब हम बार बार नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम जो भी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे वो केवल और केवल बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हमारे मोज़ले साहब की थी। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पीरियड्स थे उनकी संख्या हमने बताई 7 है, और हमारे जो ग्रुप्स की संख्या है वो हमारी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 18 है। तो हमने पीरियड्स जो बताए वो हमारी लेटी हुई लाइन है, यानी ऐसे लाइनें, यू लाइन है। तो अगर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताओ पहले वाले पीरियड्स में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, तो आप आंसर देंगे सर 2 है। कितनी है, तो कभी पूछा जाए बताओ फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 है। क्लियर। इसके बाद कभी कहा जाए सेकेंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8 है। थर्ड पीरियड में पूछे तो कितनी है, तो कहेंगे सर 8 है। फोर्थ पीरियड में पूछे तो कहेंगे सर 18 है। फिफ्थ पीरियड में पूछे तो 18 है। सिक्स में 32 है, और सेवेंथ वाले में कुछ लगभग 26 के आसपास है। लेकिन इसको कहा गया इनकम्प्लीट पीरियड, यानी कि मैंने बताया कि अगर नए एलिमेंट्स की खोज होती है तो इसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। क्या कहा मैंने, इसको इनकम्प्लीट इसलिए कहा गया कि हमारे आने वाले समय में जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज होगी उनको जगह कहां दी जाएगी, तो इस वाले पीरियड में, यानी कि 7th पीरियड में दी जाएगी। अब बात आती है, दैट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सबसे छोटा यानी वेरी शॉर्ट पीरियड हमारा कौन सा कहलाता है, तो आप आंसर देंगे सर हमारा फर्स्ट पीरियड कहलाता है। या आपसे कह दे सबसे वेरी लॉन्ग पीरियड कौन सा, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 6th पीरियड है। या आपसे कहते हैं हमारे शॉर्ट पीरियड्स कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2nd और 3rd होते हैं। या आपसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड कौन से होते हैं, तो 4th और 5th होते हैं। तो ये हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन जब आप पूछा जाएगा तो आपका सर चकराने लगेगा, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन इससे बनेगा तो समझ लीजिए फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। तो आप समझ सकते हैं 2 है सबसे कम है, यानी कि हमारा वेरी शॉर्ट है। सबसे 32 ज्यादा है तो हमारा वेरी लॉन्ग हो गया। 8 हमारे क्या है, शॉर्ट है। 18 हमारा क्या है, लॉन्ग पीरियड है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, एक एक ग्रुप को लेंगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर 3, ऐसे करके एक एक ग्रुप को लेंगे, उनकी ट्रिक याद करवाएंगे, जिससे कि आप एलिमेंट्स को जाने, एलिमेंट का सिंबल क्या होता है और उनको उनके एटॉमिक नंबर कितना होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट हमारी क्लासेस में। क्लियर। तो आज की क्लास में बस हम आपको इतना ही रखते हैं कि हेनरी मोज़ले से क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखी होंगी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइडेड है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।